खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे, कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहे। मैं यीशु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हूँ और एक बात का एनालिसिस करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को, गैर कौम के लोगों को दुखों में, तकलीफ़ों में, बीमारियों में फंसे हुए देखा है। एक बीमारी में से निकलते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं, दूसरी में से निकलते हैं, तीसरी में फंस जाते हैं। कोई बरकत उनकी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आती। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम खुदा के लोगों का एनालिसिस करें, उनका ज़रा मुशाहिदा करें, मैं भी करता हूँ, आप खुद भी आज के बाद से इस बात को सुन के ज़रूर खुदा के लोगों का मुशाहिदा कीजिएगा जो तौबा कर चुके हैं, बपतिस्मे ले चुके हैं। क्या उनकी ज़िंदगियां बाबरकत गुजर रही हैं? बहुत कम लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में बरकत नज़र आती है। बहुत कम खादम है। मैंने 20 सालों के अपने खुदा के साथ चलने के एक्सपीरियंस और ख़िदमत के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे ईमानदारों को और खादमों को भी बंधनों में, लानतों में फंसे हुए देखा है। बरकत उनकी ज़िंदगियों में नज़र नहीं आती। गो के वो प्रीचर्स हैं और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी शिफा की कीमत चुकाई है, फिर ढेर सारी दवाइयाँ खादमों को और ईमानदारों को क्यों रोज़ाना खानी पड़ती हैं? उनके क्यों बीपी डिस्टर्ब होते हैं? उनको क्यों शुगर जैसे मसाइल हैं और भी बहुत सारे मसाइल। डेफिनेटली ये खुदा का फजल ही है जो हमारी ज़िंदगियों पर हुआ है कि हम आज तक बचे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। ईमानदार भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, खादम भी नज़रअंदाज कर रहे हैं। और वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ना सिर्फ ईमानदार बल्कि खादम भी खुद भी खुदा के पाक कलाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को अक्लमंद कहा है जो खुदा के कलाम की मजबूत चट्टान पर खड़े हैं, जिन्होंने अपना मकान, अपनी बिल्डिंग खुदा के कलाम की मजबूत बुनियादों पर खड़ी की है। अदरवाइज रेत है, वो जल्द बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो जिंदगियां जल्द डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मैं वेलकम करता हूं अपने फर्स्ट बैच के 50 स्टूडेंट्स को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जो ऑनलाइन बाइबल क्लास को अटेंड करने को है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक पढ़ने को है, खुदा का कलाम सीखने को है। मैं अमेरिका से भी, कनाडा से भी, इंग्लैंड से भी ऐसे अपने तमाम नए बैच के स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। देखें, जैसे मैंने अभी भी कहा है कि लोगों की ज़िंदगियों में बरकत नहीं है। देखें, आपने खुदा का कलाम सुनना है, इसको रद्द नहीं करना। अगर रद्द करेंगे तो डेफिनेटली बंदरों में, लानतों में बहुत सारे लोग जहां फंसे हुए हैं, आप भी फंसे रह सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी बाबरकत बनाना चाहते हो तो खुदा के कलाम को सुनकर इसको कबूल करना है और इस पे अमल करना है। आप इंटायरली एक डिफरेंट मखलूक नज़र आओगे। ये मैं आपको खुदा के कलाम की मजबूत बुनियादों के ताल्लुक से सिखा रहा हूं कि आपकी ज़िंदगियों में बरकत नज़र आनी शुरू हो जाएगी अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन बुक को सुन के, सीख के, इसको कबूल करके, इस पर अमल करके आप एक नए सिरे से खुदा के साथ चलना शुरू करोगे तो आपकी ज़िंदगियों में बरकत
ठहरी रहेगी। देखिए, खुदा एक सेकंड में बरकत दे देता है, खुदा का फजल एक सेकंड में बढ़ जाता है जो तौबा करता है, यीशु मसीह को कबूल करता है। लेकिन लोग खुद ही यीशु मसीह के फजल को बेकार कर देते हैं, खुदा के कलाम की नाफरमानियां करके। और मैं आपके सामने जैसे पहले भी अपनी गवाही शेयर कर चुका हूं, मुझे 20 साल हो गए हैं खिदमत करते हैं, और मैंने मोटर बाइक पे 12 साल ट्रैवल किया, हर महीने जंगलों में, पहाड़ों में, मैदानों में, सहराओं में, पाकिस्तान का कोना कोना मैं फिरा हूं। और वहां पे खुदा के पाकरू की तहरीक से, खुदा के प्लान में, खुदा के इरादा में मौजूद जो लोग हैं उनको ढूंढा है, उनको खुदा की बादशाही के लिए तैयार किया है। ये बहुत बड़ा खुदा का फजल है। नहरों का पानी पिया है और आज तक यीशु मसीह के फजल से बचा हूं। किलोओं के हिसाब से नहीं बल्कि मनों के हिसाब से मैंने मिट्टी खाई होगी मोटर बाइक पे, लेकिन यीशु मसीह के फजल से आपके सामने फिट खड़ा हूं। 49 ईयर्स का हूं मैं। अगले साल मैंने 50th अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करना है। सो ये खुदावंद का बहुत बड़ा फजल है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुए, कोई हादसा नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट बात देखिए, खुदा का फजल तो 1999 में, अक्टूबर 99 में मुझ पे हो गया, लेकिन मैंने खुदा के कलाम की हर तरह से फर्माबरदारी की कोशिश की है कि कलाम पर अमल करते हुए मैंने जिंदगी गुजारनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको भी गाइड करने को, यही बुक जो हम पढ़ने को है ये आपकी गाइडेंस के लिए है। सो मैं सारे स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ, पाकिस्तान में से भी और पाकिस्तान से बाहर भी। जो अभी फर्स्ट बैच में रजिस्टर नहीं हो सके, वो सेकंड बैच जो है हमारा सेकंड सेशन, उमर मैसी यूनिवर्सिटी का सेकंड सेशन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। जो मज़ीद खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इसमें ज्वाइन कर सकेंगे। घरों में आप बैठे हैं, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और सीख सकते हो। जैसे मैं सबको बता रहा हूँ और स्टूडेंट्स को भी फिर से बता देता हूँ कि इसके कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई फ़ीस चार्जेस नहीं है। हमारा सारा काम, खिदमत का सारा काम फ्री है। हमारे चर्च के लोग, हमारे मिनिस्ट्री के सारे फाइनेंशियल पार्टनर्स सारे अखराजात बर्दाश्त करते हैं और आप भी उनकी तरफ से सपोर्टेड हो। सिंपली आपने सिर्फ खुदा के कलाम को सुनना है और सीखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि मुझे पता चलता रहे कि आपने खुदा का कलाम सुन लिया है। ये देखें, ये रजिस्टर है और इसमें आपके नाम लिखे जा चुके हैं। मैं सेंटर से दिखा रहा हूँ, ये अटेंडेंस रजिस्टर है, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं। जैसे जैसे आप टीचिंग सुने उसके ऊपर जो टाइटल होगा उसको आपने सुन के वॉइस मैसेज करना है या सिंपली SMS कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि मैंने ये टीचिंग सुन ली है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये बता दोगे कि मैंने ये टीचिंग सुन ली है, आपकी अटेंडेंस यहाँ पे इस रजिस्टर में लग जाएगी, ठीक है। ये ज़रूरी है ताकि मुझे पता चलता रहे। अगर किसी भी वजह से आप इसको कंटिन्यू नहीं रख पा रहे बाइबल टीचिंग को, आप अपने सेशन को फ्रीज करवा सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैं अभी नहीं कंटिन्यू कर पा रहा, मेरे पास टाइम नहीं बन रहा। तो आपको जब भी आप चाहोगे फिर से आपको बहाल कर दिया जाएगा, आप दोबारा से टीचिंग्स ले सकोगे, ठीक है। सो बहुत सारे मेरा एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स नॉन सीरियस होते हैं। कोई भी स्टूडेंट मुझे नॉन सीरियस लगा तो वो डिलीट कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है। आपने सीरियस होके देखिए, खुदा के कलाम को सुनना है, सीखना है, ये आपके लिए बरकत की बात होगी। और बड़ा ज़रूरी है कि खुदा के कलाम को सुना जाए, उसको सीखा जाए और एक डिफरेंट मखलूक के तौर पर हम सब नज़र आए। खुदा हमें इस दुनिया में से अलहदा किया हुआ देखना चाहता है। सो इस मेरे फर्स्ट एड्रेस को सुन के भी आपने मुझे बताना है कि आपने रूल्स को फॉलो कर लिया है। आपका अभी मैं व्हाट्सएप का ग्रुप बना देने लगा हूँ 50 स्टूडेंट्स का जिन्होंने अप्लाई किया है।
और इस ग्रुप में टीचिंग्स आती रहेंगी, हफ्ते में 2 आती हैं, 3 आती हैं। आपने उसको सुन के ये बताना है कि मैंने इसको सुन लिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आप वॉइस मैसेज के साथ पूछ सकते हो, और वॉइस मैसेज के साथ ही आपको उसका जवाब आ जाएगा। सो खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबकी ज़िंदगियों पर और ज़्यादा बढ़ जाए, आपके जहन को खुदावंद यीशु मसीह खोले और आप खुदा के कलाम को सुन सको, सीख सको और समझ सको और उस पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजार सको। ज़रूर है कि खुदा के साथ वफ़ादार रहें। अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, ज़रूर यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दें और यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करें, नई पैदाइश को हासिल करें। और इसके साथ ही देखिए, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ तकरीबन 3.5 साल रहे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले उनके जहनों को खोला ताकि वो किताब मुकद्दस को समझ सकें, खुदा के कलाम को अंडरस्टैंड कर सकें। आपने भी अपने लिए रोज़ाना अपनी शख्सी दुआ में ये बात लाजमी रखनी है कि खुदावंद यीशु मेरे जहन को खोल ताकि मैं तेरे कलाम को समझ सकूं। आप खुदा पाकरू से मदद मांग सकते हो, खुदा पाकरू मेरी मदद कर। सो एक दफ़ा फिर सारे स्टूडेंट्स को अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से और पाकिस्तान से मैं सारे स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आपकी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे। गॉड ब्लेस यू।